हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर ऑप्शन सीरीज स्टार्ट करी है बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। इस ऑप्शन सीरीज के अंदर हम आपको बताएंगे कि ऑप्शंस क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कैसे इसे सेल कर सकते हैं, कैसे इसे बाय कर सकते हैं, एक्सपायरी डे पे कैसे ट्रेड करना है, नॉन एक्सपायरी डे पे कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शंस डेटा क्या होता है, ऑप्शंस चेन क्या होते हैं, इसको अपने यूज के लिए कैसे अपन प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, कैसे इनको यूज कर सकते हैं। ये सारी जानकारी अलग अलग वीडियो के थ्रू हम YouTube पे अपलोड करने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जो लोग भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड करते हैं, उनके लेवल वॉच करते हैं, उनको सीखने की ट्राई करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं IT ट्रेडिंग अकेडमी में। चलिए देखते हैं कल की निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या रहने वाला है और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी अपन बैंक निफ्टी और निफ्टी का पहले वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में डेली देन 50 मिनट चार्ट पे। चलिए देखते हैं। ये स्क्रीन पे ऊपर आपको बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट दिख रहा होगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी मार्केट डाउनफॉल में रहता है, डाउनफॉल में होने के बाद में अगर कोई भी स्टॉक या चार्ट या इंडेक्स अगर बॉटम लगाने के बाद में अपर साइड में आता है, जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि मार्केट ने बॉटम लगा दिया है, तो आपको सिंपल एनालिसिस करना है कि जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था और जहां तक मार्केट आया है, आप उस रेंज को आइडेंटिफाई करो कि वो रेंज कितनी रहने वाली है। उसके बाद में उस रेंज का 50% निकाल लो। अगर सपोज दैट उस 50% तक मार्केट इन फ्यूचर कभी भी अगर क्लोजिंग दे देता है ऊपर, तो ये मार्केट अपर साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर 50% से ही मार्केट घूम के नीचे साइड में आता है, तो ये वापस ही हो सकता है इसको रिटेस्ट कर जाए, क्योंकि मार्केट में जो एक रेंज बनती है वो 50% के पास में बनती है। जब भी मार्केट अपर साइड में जाएगा, 50% से मार्केट गिरने के चांस रहते हैं। और अगर मार्केट उसको होल्ड करके अपर साइड में निकल जाता है, तो उसके नेक्स्ट जो टारगेट रहता है वो हाई का रहता है। अगर बैंक निफ्टी की अपन बात करें वीकली चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया था, लगभग ये 50,200 तक आके गया था। इसका जो 50% अपन निकालने की ट्राई करें, तो देखो ये लेवल निकल के आता है 50% का, जो अपना निकल के आता है 52,330, मतलब कि 52,330 का टॉप से लेकर बॉटम तक का एक 50% की एक रेंज निकल के आता है। ये लेवल निकल के आता है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है 52,330, 350, तो आप यकीन मानिए उसके बाद में मार्केट के जो टारगेट आएंगे वो आएंगे 52,500 के, एंड देन उसके बाद में आएंगे 52,800 के। तो ये दो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे अगर 50% रेंज से ऊपर निकलता है तो। अभी देखो वीकली चार्ट में क्या बन रहा है। यहाँ पर जब मार्केट नीचे की साइड में आया था, यहाँ पे एक हैमर बनी थी। अभी मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न क्लोज किया है। अभी मार्केट डायरेक्टली अपर साइड में नहीं जा सकते। यहाँ पे देखो, अपर साइड में डायरेक्टली जाने का मतलब है मेरा कि ऐसा नहीं कि कल के दिन ओपन हुआ डायरेक्टली अपर साइड निकल गया। मार्केट अगर पॉज के अंदर बनाता है, हो सकता है कल के दिन थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए। ये जो वीक बनी है यहाँ पे खुल जाए। अगर यहाँ पे खुलता है तो सपोर्ट लेने के बाद ही मार्केट अपर साइड में निकल सकता है। तो बेस्ट सिनेरियो रहेगा कि मार्केट इस वीक में थोड़ा सा नीचे खुले फिर अपर साइड में जाए। अगर एक कैंडल और बना देता है यहाँ पे, तो हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से अपर साइड में जा सकता है। फिर हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है अभी करंट लेवल का, जो 52,800 के समथिंग है, और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे 53,200 या 300 के टारगेट निकल के आएंगे। तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में नेगेटिविटी अभी नहीं दिख रही है, पॉजिटिवनेस अभी दिख रही है अपने को। लेकिन ये कंफर्मेशन जब भी होगा जब ये करंट कैंडल जो बनी है, मार्केट इसके ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए, यहाँ से सस्टेन करना स्टार्ट हो जाए। चलिए देखते हैं डेली चार्ट में क्या दिख रहा है यहाँ पे। अगर अपन डेली चार्ट की बात करें, तो देखो मार्केट में जब भी नेगेटिविटी रहती है और उसके बाद में अगर जस्ट पॉजिटिविटी आती है, तो कंफ्यूजन सिनेरियो बनना स्टार्ट हो जाता है। कंफ्यूजन मीन सपोज दैट आप खुद सोचो कि मार्केट नीचे है, नीचे आने के बाद में मार्केट ने जस्ट एक पॉजिटिव कैंडल बना दी, मतलब कि पहले यहाँ पे रेड कैंडल थी, फिर ग्रीन बना दी, यहाँ पे सेलर बैठे थे, यहाँ पे बायर आ गए। अब आप खुद सोचो कि एक दिन पहले ही सेलर थे, जस्ट दूसरे दिन ही बायर आ गए यहाँ पे, तो क्या चांस है कि मार्केट वापस से नीचे नहीं जा सकता है, या फिर क्या गारंटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है। दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हमें क्या करनी है, सबसे पहले तो हमें हमारी क्वांटिटी को लो कर लेना है, आधी क्वांटिटी कर लेनी है, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन उससे पहले मार्केट नेगेटिव था। यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, ब्रेकडाउन भी देता, अभी ब्रेकआउट भी दे चुका है। अगर ये लेवल बायर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मार्केट होल्ड नहीं करना चाहिए। इसको बायर्स यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर ले जाने की ट्राई करेंगे, जो कि उनका टारगेट आएगा 53,000 के समथिंग। अगर मान लीजिए ये जो करंट कैंडल बनी है डेली चार्ट के अंदर, यहां से लेके यहां तक, अगर सेलर ने इस कैंडल के 50% के नीचे आकर के अगर क्लोजिंग दे देते हैं कल के दिन, तो मैं वापस से बेयरिशनेस में इसमें ट्रेड करना चाहूंगा कि मार्केट जब भी इसके नीचे आएगा, मार्केट वहां से वापस से अपने को फॉलिंग करते हुए दिखाई देगा। क्योंकि मार्केट में अगर एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी हुई है नेगेटिव चार्ट में, नेगेटिव चार्ट मींस ये जो डाउनफॉल में, डाउनफॉल के अंदर अपने को अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती है वहां पे मार्केट के अंदर, तो जब तक बुलिश कैंडल का 50% जो रेशियो है, अगर बियरिश वाले यहाँ पे सेलर कवर नहीं करते, तब तक अपन नेगेटिव नहीं मानेंगे।
तो कल के दिन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुले। इस रेड कैंडल के जो पहली वाली जो कैंडल थी, इसका जो ओपनिंग हाई था, ओपनिंग कैंडल क्लोजिंग ओपनिंग आ रहा था, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है अपर साइड में, तो अपन मान सकते हैं कि 52,500 या फिर 52,000, अपने को 52,800 यहाँ पे लेवल आते हुए दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट के अंदर अपन किसको किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। ये देखो स्क्रीन के ऊपर आपको 50 मिनट का चार्ट दिख रहा हो, यहाँ पे मार्केट में होल्ड किया था, बहुत अच्छा यहाँ पे होल्ड किया था। सबसे बेस्ट सिनेरियो तो ये बनता कि मार्केट यहाँ से निकलता तो 1000 पॉइंट की रैली अपने को देखने को मिलती इजीली, लेकिन मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया। डाउनफॉल भी कहां तक दिखाया, जहां तक मार्केट में सपोर्ट था, एग्जैक्ट मार्केट 51,000 से ही उठा था यहाँ से, और यहाँ से मार्केट ने एक कंटिन्यूसली रैली दिखाई। ये रैली और भी ज्यादा हो सकती थी अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद में अपर साइड में जाता, जो नीचे नहीं आया, अगर यहीं पे क्लोजिंग दे देता, अगर ये गिरावट अपने को देखने को नहीं मिलती इंट्राडे में, और अगर मार्केट एक दिन और होल्ड कर जाता है यहाँ पे, तो ये जो मोमेंटम अपने को डाउनफॉल से आया था ना, ये यहाँ से करंट सिनेरियो से अपने को अपर साइड में ज्यादा दिखाई दे सकता था। अभी अपन क्या कर सकते हैं, अपने को सिंपल एनालिसिस रखते हैं। तीन ही कंडीशन में बनेगी, या तो फ्लैट ओपन होगा मार्केट, या गैप अप होगा, या गैप डाउन होगा। इन्हीं पे अपन एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी को। इतनी बड़ी रैली होने के बाद में अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, जो कि खुलता है 52,500 से 52,600 के समथिंग अगर खुल जाता है, तो आप सोचना कि मार्केट कुछ इस टाइप से यहां से चलना स्टार्ट करेगा कि नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब कि मार्केट में एक रैली होने के बाद में मार्केट एक फ्लैग बनाने का ट्राई करेगा। जब भी मार्केट में एक फ्लैग बनता है तो ये इस हिसाब से बनता है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद में अगर मार्केट वापस से हाई लगाने की ट्राई करेगा तो हमें ट्रेड करना है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में जैसे ऊपर निकलता है, देखो इतनी बड़ी रैली के बाद में मार्केट को एक पॉज लेना जरूरी है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि मार्केट जब तक पॉज नहीं लेगा तब तक वो कंफर्मेशन आएगी नहीं। क्योंकि आप कुछ सोचो, जिस जगह से मार्केट ने गिरना स्टार्ट हुआ था वहीं से मार्केट जाके क्लोजिंग दिया है, तो जहां से लोगों ने सेलिंग की थी अभी भी उनकी स्टॉप लॉस कटे नहीं होंगे, या कुछ लोगों ने अभी भी होल्ड करके रखा होगा, तो वो लोग क्या ट्राई करेंगे, मार्केट को वापस से सेल करने की ट्राई करेंगे। और जो जिन्होंने नीचे से बाय करके ऊपर तक लेके गए वो लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे कि अपने लेवल को होल्ड करने की। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में टग ऑफ वार होने वाली है। तो अपने को इसी चीज का वेट करना है कि कौन इस लेवल के पास में होल्ड करने की ट्राई करता है या फिर नीचे लाने की ट्राई करते हैं। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये रैली यहाँ से लेके जब मार्केट यहाँ तक गया था, जब तक इस रैली का 50% मार्केट नीचे के साइड में आकर के क्लोजिंग नहीं देता, मैं इसको नेगेटिव नहीं मानूंगा। अगर मेरे लिए मार्केट बेस्ट क्या रहेगा, अगर मेरे लिए मार्केट कल के दिन इस हिसाब से साइडवेज चला जाए तो मैं ये मानूंगा कि मार्केट अपर साइड में गया था, एक दिन मार्केट ने साइडवेज होल्ड किया, उसके बाद में जैसे ऊपर निकलेगा यहाँ पे अपनी बेस्ट बाइंग बनेगी वापस से। और अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन मींस 50% के आसपास, तो देखो ये जो अपने पास एरिया आ रहा था, जो पहले मैंने एक अपने वीडियो में बताया था कि 51,700 के नीचे अपन सेलिंग करेंगे। अगर वापस से मार्केट यहाँ पे आ जाए तो देखो इसी को एरिया को नीचे ब्रेक डाउन दिया था, वापस ऊपर गया, हो सकता है कल के दिन यहाँ पे ओपन हो और इसी को सपोर्ट लेके वापस अपर साइड निकल जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये था अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए कल के दिन क्या एनालिसिस होने वाला है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। पहले हम निफ्टी को वीकली चार्ट में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में डेली, देन 50 मिनट चार्ट में। देखो वीकली चार्ट के अंदर नो डाउट निफ्टी में एक इंडिसिजल कैंडल बनी है। 2 वीक तक लगातार मार्केट ने एक ही डायरेक्शन में ट्रेड किया है। मार्केट में इतनी बड़ी फॉलिंग के बाद में निफ्टी ने पहले वीक में यहाँ पे होल्ड किया अपने आप को, इंडिसिजल कैंडल बनाई, और सेकंड वीक में भी इंडिसिजल कैंडल बनाई। अभी एक मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है, पूछिए क्यों? क्योंकि वो मोमेंटम इसलिए आ सकता है यहाँ पे कि एक इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद में 2 वीक तक निफ्टी एक रेंज में यहाँ पे सिमट के रह गए। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी अपर साइड में निकलना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है कि निफ्टी, देखो सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी के लिए, जो करंट वीक की जो क्लोजिंग आई है उसको आप ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग, इस बॉडी पार्ट को छोड़ करके जो नीचे का शैडो और अपर का शैडो जो बना हुआ है, अगर मार्केट किसी भी तरह से अगर ओपनिंग को ब्रेक करता है या फिर डाउनफॉल में इसकी क्लोजिंग को ब्रेक करता है, तो अगर ओपनिंग को ब्रेक करेगा मार्केट कल के दिन तो यहाँ पे हाई तक जा सकता है, अगर क्लोजिंग को ब्रेक करेगा इस वीक की तो यहाँ तक लो तक आ सकता है। मतलब कि दोनों ही साइडों में आप इसे इस हिसाब से समझ सकते हो कि अगर किसी भी डे की या वीक की अगर कोई कैंडल बनती है कुछ इस टाइप से, तो ये रेड कैंडल का ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है, ये इसका हाई आता है, ये इसका लो आता है।
अब आप समझने का ट्राई कीजिए, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मतलब कि ओपनिंग के पास में ओपन होता है, थोड़ा सा गैप है, तो मार्केट हल्का से नीचे आने के बाद में पहले इस हाई को टच कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है कि मार्केट वापस से जो लो लगा है उसको टच कर सकता है, क्योंकि मार्केट में जब तक एक मोमेंटम नहीं आएगा निफ्टी में, जब तक वीकली चार्ट में एक बुलिश कैंडल में क्लोजिंग या बेरिश कैंडल एक क्लोजिंग नहीं देती अपर साइड में डाउन साइड में, तो हमें ये वेट करना है जब तक मार्केट इस रेंज में रहने वाला है निफ्टी का, तब तक हमें लो क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। जब भी मार्केट इस रेंज से अपर साइड में निकलेगा, डाउन साइड में निकलना स्टार्ट करेगा, तब हमें इसमें अच्छी खासी गिरावट या अपसाइड देखने को मिलेगी। तो देखते हैं डेली चार्ट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। डेली चार्ट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ से अपने को गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद में एक रेंज बनी थी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। अभी मार्केट नीचे से सपोर्ट लेके अपर साइड में आया, तो ये जस्ट एज ए फर्स्ट पुल बैक है। इस फर्स्ट पुल बैक में कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में गिरावट के बाद में जस्ट फर्स्ट पुल बैक यहाँ जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, मार्केट वहां तक क्या है, या हो सकता है कि मार्केट यहां से वापस रिटेस्ट कर दे, रीटेस्ट भी कर सकता है, यहां से अपर साइड में जा सकता है। लेकिन बढ़िया इसमें बाइंग क्या आएगी, अच्छी बाइंग कब आएगी, जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता। मतलब कि जो ये रेड करने बनी है डेली चार्ट में, मार्केट अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता, और ये लेवल अपना होने वाला है 25,200 के समथिंग, 25,200 के ऊपर, 25,200 में लेवल लिख देता हूँ, 25,200 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देता तब तक अपने इसमें बुलिश नहीं होंगे। और मार्केट में अगर बीएससी देखनी है तो जो करंट कैंडल बनी है, अगर मार्केट उसका 50% वापस रिट्रेसमेंट कर देता है तो हम इसको लो को टेस्ट होते देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल कौन से निकल के आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग परस्पेक्टिव के हिसाब से। देखो ये 50 मिनट चार्ट है अपना इंट्राडे के हिसाब से, अगर अपन ट्रेडिंग करेंगे कल के दिन तो क्या लेवल हो सकता है। देखो एक ट्रेड लाइन आपके पास में ये आ रही है, एक ट्रेड लाइन आप ये ड्रॉ कर सकते हो। आपके लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, एक सपोर्ट आपके लिए ये निकल के आ रहा है, और एक सपोर्ट आपके लिए ये भी निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। इस हिसाब से आपके पास ट्रेड लाइन भी आ रही है और सपोर्ट भी आ रही है। अब सिंपल से एनालिसिस करते हैं, या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा या गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। फ्लैट खुलेगा तो हमें क्या करना है, मान लीजिए मार्केट में एक रैली आ रही थी और यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुला, जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक करेगा मार्केट में फिर से बाइंग होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मार्केट में प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड कर रहा था इसी जगह पे, इसी को मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था। अभी मार्केट जस्ट यहाँ पे पहली बार गया, हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस डाउन साइड में आ जाए, क्योंकि ये एज ए क्रिस्टल क्लियर प्राइजेक्शन आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट यहाँ पे होल्ड करने के बाद, मान लो अगर कल के दिन 11-12 बजे तक मार्केट होल्ड कर दे और सेकंड हाफ में अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट होता है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, क्योंकि जो प्राइजेक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ इस हिसाब से दिख रहा है कि ये सपोर्ट था, सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में मार्केट ऊपर गया, वहां पे क्लोजिंग भी दी है। और अगर यहाँ पे होल्ड करता है, अगर ब्रेक करता है, तो हमें अपर साइड में लेवल आते हुए दिखाई देंगे, जो कि 25,000 तक, जो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आते दिखाई दे। हो सकता है कल के दिन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक में अपने को पॉसिबल है। सपोज दैट अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन मींस ये जो रैली हुई है इसका 50% नीचे खुल जाए, तो मैं वापस से ट्राई करूंगा कि इस लो को टेस्ट करने आए। 1 मिनट के चार्ट के अंदर आपको प्राइजेक्शन देखना है, जो कि लोअर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ नीचे की साइड में आए। अगर मार्केट यहाँ से लोअर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ नीचे की साइड में आता है, तो यहाँ तक टेस्ट कर सकता है, यहाँ से वापस से डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। तो ये जो फॉर्मेशन बनेगा, ये प्राइस बनेगी कुछ इस टाइप से बनेगी। मार्केट नीचे है, नीचे साइड में ब्रेक किया, यहाँ पे टेस्ट किया, गैप डाउन खुला, हल्का सा नीचे है, और यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न। तो एक तरह से ये अपने को डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ से। और जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा अपर साइड में निकलेगा। सपोज दैट कल के दिन मार्केट नीचे भी है और यहाँ से अपर साइड में नहीं जाकर के यहीं पे क्लोजिंग दे दे, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनेगा। ये भी समझा देता हूँ मैं आपको कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, नीचे की साइड में रीटेस्ट किया मार्केट ने, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था उसी लेवल को मार्केट ने रीटेस्ट किया, गैप डाउन खुला, ऑलरेडी क्लोजिंग अपर साइड में थी, खुला गैप डाउन, मतलब नेगेटिविटी है। गैप डाउन खोलने के बाद में नीचे की तरफ आने लगा, मतलब मार्केट ने ये जो लो लगा था इसको टेस्ट भी कर दिया और अपर साइड में नहीं जाकर यहाँ पे ही क्लोजिंग दे दी। तो प्राइस एक्शन कुछ हिसाब से बनेगा कि मार्केट अपर साइड में होल्ड कर रहा था, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, उसको रीटेस्ट किया लेवल को, गैप डाउन खुला, वापस यहाँ पे आ गया। अब मार्केट जब भी इसके नीचे जाएगा तो हमें लोअर लो फॉर्मेशन की प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये था अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऐसी ही एनालिसिस वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।